हम आप लोगों से कहें कि क्या भूत होते हैं, तो कितने लोग कहना चाहते हैं कि हाँ भूत होते हैं। हालांकि बहुत लोगों का जवाब आएगा कि नहीं मैडम, भूत नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी रियल स्टोरी फरीदाबाद से लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक विशाल नाम के व्यक्ति ने हमें इंस्टाग्राम के जरिए आप बीती पूरी कहानी सुनाई। और उस कहानी को सुनकर पहले तो हम ही बहुत ज्यादा परेशान और एक घबराहट सी होने लगती है कि क्या सच में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, मेरी इस घबराहट को थोड़ा सा दूर करने के लिए आप लोग भी अपनी राय रखना। और विशाल जी का कहना है कि ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी सी चीजें भी हो जाया करती हैं। तो चलिए, आपको बिना देरी करते हुए विशाल जी की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने हमें जो जो बताया और जैसा बताया, मेरे रूए खड़े हो गए। और सच में ही आज तक मैं अपने चैनल पर ऐसी कहानी लेकर नहीं आई हूं जैसी आज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं। दोस्तों, विशाल फरीदाबाद के रहने वाले होते हैं। इनकी बूढ़ी माँ होती है और इनकी माँ दोस्तों अंधी भी होती है। अब ये इनकी माँ ने इनको पढ़ाया था। पिता इनके किसी कारण इस दुनिया से चले जाते हैं, बीमारी के कारण। अब विशाल के कंधों पर उनके घर की जिम्मेदारी आ जाती है। 2006 का वाक्या है दोस्तों। अब विशाल अपने घर से निकल जाता है दिल्ली नौकरी के लिए। अब वहां पर वो दिल्ली नौकरी के लिए निकलता है और दोस्तों उसे वहां पर एक नौकरी भी मिल जाती है कंपनी में। अब विशाल अपने घर के हालात ठीक करने के लिए उस कंपनी में दिन रात मेहनत किया करता और ओवर टाइम भी किया करता है। अब कुछ दिन वो नौकरी करता है और उस नौकरी से उसको इतना मुनाफा होता है कि घर के हालात भी सुधरने लगे थे। और दोस्तों, विशाल एक बाइक ले लेता है, नई चमचमाती। विशाल कभी कभी बाइक से अपनी कंपनी जाया करता, कभी कभी जाया करता हफ्ते में या 15 दिन में, बाकी वो बस से आया करता या ट्रेन से आया करता। अब दोस्तों, एक दिन की बात होती है, विशाल अपनी बाइक लेकर कंपनी जाता है और वहां पर पूरे दिन मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद विशाल सोचता है कि आज तो मेरी खुद की बाइक है, बस छूटने का झंझट नहीं है, ना ही ट्रेन पकड़नी, अपनी बाइक से आराम से जाऊंगा, रास्ता भी साफ मिलेगा, तो क्यों ना आज मैं थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लूं। विशाल वहां पर ओवर टाइम करने लगता है और दोस्तों, ओवर टाइम करते करते विशाल को 11 बज जाते हैं। 11 से 11:30 बज जाते हैं। अब विशाल 11:30 बजे से भी बाद में अपनी कंपनी से निकलता है और बाइक उठाता है। और जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलता है तो वहां पर गार्ड से कुछ बातें करने लगता है। अब वो गार्ड से बात कर रहा है तो उसमें भी उसका आध घंटा जाया हो जाता है और विशाल को कंपनी पर ही 12 बज जाते हैं। अब वो गार्ड से कहता है कि भाई मुझे 12 बज गए हैं, अब मुझे घर चलना होगा, मेरी अंधी माँ है, मेरा इंतजार कर रही होगी, अभी तक वो सोई नहीं होगी। इसके बाद विशाल अपना हेलमेट उठाता है, बाइक उठाता है और दोस्तों चल देता है अपने घर की तरफ, फरीदाबाद की तरफ। अब वो फरीदाबाद चल रहा था, दूर का सफर होता है और दोस्तों जैसे ही वो फरीदाबाद की तरफ जा रहा था तो रोड खाली होता है। अब यहाँ पर विशाल को एक महिला मिलती है, एक लड़की, बड़ी ही खूबसूरत होती है। विशाल उसे दूर से देख रहा है कि भाई एक महिला खड़ी हुई है और वो लड़की लिफ्ट मांग रही है। अब विशाल उसके पास जाकर रोक देता है कि 12 बज रहे हैं, 12:30 का टाइम हो गया है और बेचारी अकेली रोड पर खड़ी हुई है और अब कहाँ जाएगी, क्यों ना मैं ही इसको लिफ्ट दे दूं या अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लूं, ताकि ये भी अपने घर पहुंच जाएगी। अब वो उस महिला के पास जाकर कहता है तो वो महिला लड़की अपना नाम बताती है, नैना। क्योंकि विशाल पूछते हैं जी आपका नाम क्या है, तो वो कहती है कि मेरा नाम नैना है। अब कहता है कि कोई बात नहीं, आप पीछे बैठ जाइए और आप मुझे अपने घर का पता बताइए, पहले मैं आपको छोड़कर आऊंगा, अकेली महिला रोड पर क्या करेगी। विशाल को उस पर बड़ा ही रहम आता है और उसे बिठाकर विशाल चलने लगता है। दोस्तों, विशाल जब बाइक पर बैठता है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो बिल्कुल भूल जाता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो रोड पर चले ही जा रहा है। अब विशाल के पीछे कुछ ट्रक ड्राइवर होते हैं, जिनमें उनका नाम होता है निहाल सिंह। निहाल सिंह विशाल को देख रहे हैं और बहुत देर से हॉर्न बजा रहे हैं विशाल को रोकने के लिए, लेकिन विशाल तो मानो आज बिल्कुल उसे सुना ही नहीं दे रहा, वो किसी को भी नहीं सुनता है। कई ट्रक वाले उसके पास आते हैं और हॉर्न बजाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशाल किसी की भी
हॉर्न को नहीं सुनता है और वो अपनी धुन में चले ही जा रहा है। वो लड़की उसके पीछे बैठी है, नैना देवी, लेकिन जो निहाल सिंह होते हैं वो विशाल का पीछा करते हैं और दोस्तों वो करीबन 4 से 5 किलोमीटर तक विशाल के साथ रहते हैं। कभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन विशाल बेसुध होकर अपने रास्ते पर चला जा रहा था। अब यहाँ पर जो निहाल सिंह होते हैं अपने जो उनका ट्रक होता है उसको स्पीड देते हैं और यहाँ पर विशाल की गाड़ी के आगे अपने ट्रक को लगा देते हैं। और जैसे ही विशाल एकदम झटके से उसकी बाइक रुकती है तो निहाल सिंह के हाथ में एक रॉड होती है और वो उस रॉड से जो विशाल होता है उसके पीछे बहुत जोरदार वार करते हैं। उसके बाद जो विशाल होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और निहाल सिंह विशाल को अब अपने ट्रक में डालते हुए उसकी बाइक को भी अपने ट्रक पर चढ़ाते हैं और दोस्तों विशाल को वो एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब विशाल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। निहाल सिंह की जो गाड़ी भरी हुई थी माल से, आज उसे अपनी गाड़ी का भी चिंता नहीं होती है। वो विशाल का होश में आने का इंतजार कर रहा था कि कब ये होश में आए और कब मैं इसके पास से जाऊं। दोस्तों पूरी रात निकल जाती है, विशाल को होश नहीं आता है। सुबह करीबन 6 या 6:30 बजे विशाल अपनी धीमे धीमे आंख खोलता है और वो अपने आप को जब हॉस्पिटल में देखता है तो एकदम से अपने बेड से बैठा हो जाता है, कहता है डॉक्टरों से कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो अपने घर जा रहा था और मुझे यहाँ पर कौन लाया है और मेरे साथ क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारे कंधे पर इतना जोर से किसने काटा है कि हमें पट्टी करनी पड़ गई। तभी विशाल अपने कंधे को हाथ लगा कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके कंधे में बहुत ज्यादा दर्द था और वो कराहने लगता है जब कंधे को हाथ लगाता है। इतनी ही देर में जो ड्राइवर साहब थे, ट्रक ड्राइवर थे निहाल सिंह, वो अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि मेरा नाम विशाल है और आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मुझे क्या हुआ है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों निहाल सिंह हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है कि तुम आराम करो, कोई बात नहीं है। लेकिन विशाल कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बताओ मेरे कंधे में इतना दर्द क्यों है, क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ। तभी निहाल सिंह कहते हैं कि जब हमने आपको देखा तो आपके पीछे एक महिला बैठी हुई थी और जो बिल्कुल बहुत बुरा उसका चेहरा होता है और वो तुम्हारे कंधे को बहुत देर से खाने लग रही थी और हमने कई बार तुम्हें हॉर्न दिया, कई बार हमने आवाज भी लगाई, लेकिन वो महिला तुम्हारे कंधे को खा रही थी और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं है। अब हमने करीबन 3 से 4 से 5 किलोमीटर तक यही सब कुछ किया और उस महिला को देखकर हमें भी बहुत डर लगने लगता है। तभी मैं एक फैसला लेता हूँ और दोस्तों जो निहाल सिंह होता है अपने गाड़ी को उस मोटरसाइकिल के सामने लगा देता है और रॉड से मैं उस महिला पर वार करता हूँ। जैसे ही मैं रॉड उस महिला पर चलाता हूँ तो तुम तुरंत वहां पर बेहोश हो जाते हो और वो महिला गायब हो जाती है। एक पल के लिए तो डर के मारे मेरी हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन हम दिन रात रोडों पर चलते हैं और वहां पर बताया जाता है कि किसी लड़की की या किसी की महिला की वहां पर ऐसा होता है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था और हमारा वहां पर डेली का मतलब वहां पर हम जाते हैं, उस रोड से आते हैं, तो हमने भी ये बात सुनी थी। लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा जो तुम्हारे साथ हुआ और तुम्हारे साथ वहां पर ये सब कुछ। विशाल जब ये बात सुनता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा भी कहीं पर होता है और वो डर जाता है और कहता है, जब उसे धीरे धीरे याद आती है कि हाँ मैंने एक लड़की को लिफ्ट जरूर दी थी, उन्होंने मुझे अपना नाम नैना बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे कंधे को खा रही है। डॉक्टर साहब भी वहां पर खड़े होकर इस बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर बता रहे थे वो सारी बातें मैच कर रही थी। विशाल के कंधे पर घाव था जहां पर वो बताते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो विशाल होता है ट्रक ड्राइवर के पैर पकड़ लेता और कहता है कि पाजी आपने मेरी बहुत मदद की है, मेरी माँ अंधी है, वो मेरा इंतजार कर रही होती, पता नहीं अगर आप मेरे साथ अच्छा नहीं करते तो आगे चल के मेरे साथ क्या होता। अगर वो मेरे कंधे पर ऐसा घाव कर सकती है तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। दोस्तों ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, फरीदाबाद और दिल्ली के रोड के बीच की स्टोरी है और यहाँ पर विशाल उस दिन से आज तक उस रोड पर रात के समय बिल्कुल भी नहीं निकला है और यहाँ पर वो बग्गा पाजी का पक्का दोस्त है। आज भी उनकी बातचीत होती रहती है। आज विशाल एक लड़के से होकर आदमी बन चुका है। दोस्तों ये कहानी सुनकर हमें बहुत अजीब लगा,
मैं अब आप लोगों पर छोड़ती हूँ, क्या ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं? ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, लेकिन जिनका समय खराब होता है ना, उन्हीं के साथ ऐसी चीजें होती हैं। हालांकि हर किसी के साथ ऐसी चीजें नहीं होती। कोई 100 में एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ ऐसी घटना हो जाया करती हैं, और कई लोगों का कहना होता है दोस्तों ऐसी चीजें जरूर होती हैं। तो आप अपनी कितनी राय रखते हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों ये कहानी हमें किसी इंसान ने बताई है जिसका नाम विशाल ही है, सच में ही फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और उन्होंने हमें इस सच से रूबरू कराया। हालांकि हम भी यकीन करने पर थोड़े से हैरान थे, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है आज के युग में। तो ये वो कहानी थी, इसी से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। ज्यादा रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अगर किसी को अपनी कहानी यहाँ पर बतानी है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को हमारे चैनल पर चलवा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।